मतलब नाम मत लिख देना, ठीक है ना। जरा ध्यान से देख लेना, यहाँ एक्स से मतलब है बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से मतलब है बेटा, तुम कोई और मतलब मत निकाल लेना, ठीक है। अरे क्लियर है, ये जल्दी से देख लो भाई, जल्दी जल्दी देख लो, कॉपी करो जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे कोई है, हेलो, लगता है सब दिवाली मनाने गए। हम्म, जल्दी छपो रे, छप गया। हाँ जी, तो ये रिएक्शन हो जाएगी मेरे भाई। आगे देखते हैं, रिएक्शन विद एसिडिफाई K2Cr2O7, ये H प्लस है बेटा, और ये डाइक्रोमेट है, और क्या करेगा बेटा, ये Cr+3 SO4 वोल्टाइज, और ये क्या है, O है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। एंड फाइनली आगे की कहानी आपको पता है, HX और O आपस में मिलकर बनाएंगे बेटा H2O और X2, और X आपको पता है कौन है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। जल्दी से छाप लो रे, जल्दी से छाप के खत्म करो। आगे बढ़ते हैं। जल्दी से छाप के खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन विद क्लोरीन वाटर। ये बेटा क्लोरीन है, हाँ, ये H2O है, हाँ, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, हाँ, क्या बनाएगा, O बनाएगा, हाँ, अब यहाँ पे HX आएगा, हाँ, O आएगा, हाँ, H2O बनाएगा, हाँ, X2 बनाएगा, हाँ। तो भैया ये बता दो कि यहाँ पे जो हाँ है वो कौन कौन है, जल्दी से बताओ, यहाँ पे X कौन कौन है, जल्दी से बताइए। अगर क्लोरीन वाटर लिया है तो बताइए यहाँ पे X कौन कौन है, जल्दी से बताओ। यहाँ पे क्लोरीन वाटर अगर आपने दिया है तो बताओ किस किस की तरफ से हाँ है, जल्दी से बताओ। यहाँ X के नाम पे कौन कौन है, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। Br माइनस है और I माइनस है, ये बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, Br माइनस है और I माइनस है। इसी तरीके से ब्रोमीन वाटर को लीजिए, किसको लीजिए, ब्रोमीन वाटर को लीजिए, तो बेटा क्या बनेगा, HBr बनेगा, हाँ, O बनेगा, हाँ, HX आएगा, हाँ, यहाँ पे O आएगा, हाँ, H2 और I2 सॉरी H2 और X2 बनेगा, हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे बताइए X कौन है, जल्दी से बताइए, X यहाँ पे कौन है, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर ये ब्रोमीन वाटर है तो बताइए X कौन है, केवल I माइनस है, वेरी गुड, शाबाश। केवल कौन है बेटा, I माइनस है, ओनली I माइनस, ये बात समझ में आ गई। ये केवल कौन है बेटा, I माइनस। अरे भाई बहुत सीधा सा है, क्या, ये Cl माइनस है और ये Br है, और ये Br माइनस है और ये Cl है, और ये Cl है और ये Br माइनस है, और ये Br है और ये Cl माइनस है। बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल टेल, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, जल्दी से बताइए। Cl माइनस Cl में चेंज हो गया यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, Br माइनस में चेंज हो गया यानी कि रिडक्शन हो गया, Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, Br माइनस Br
Br में कन्वर्ट हो गया, यानी अला गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो गया, Br माइनस Br में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बताइए कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? वेरी गुड, सेकंड रिएक्शन पॉसिबल है। कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? सेकंड रिएक्शन पॉसिबल है। तो मेरे भाई जब तुम्हें ये बात पता है तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर क्लोरीन वाटर दूंगा तो Br माइनस I माइनस ही Br2 में कन्वर्ट हो पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं Br2 दूंगा तो केवल I माइनस ही कन्वर्ट हो पाएगा। अगर तुमको ये दोनों बातें समझ में आती हैं तो जल्दी से बताओ कि आयोडीन वाटर लेने पर क्या होगा? जल्दी बोलो, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी बोलो क्या होगा क्या होगा क्या होगा? टेल टेल टेल, बोलो बोलो बोलो। खुशी कुमारी पूछ रही है सर ऐसा क्यों होगा? बड़ा दुख हुआ मुझे खुशी कुमारी तुम्हारे से ऐसा क्वेश्चन सुन करके। बेटा ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप तो भैया Cl माइनस सॉरी Cl और Br में Br लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन सामने वाले से झपट लेता है। अरे समझ में कुछ आता है या नहीं आता है? शाबाश शाबाश शाबाश, यानी कि आंसर इज फाइनली क्या होगा? अरे भैया नो रिएक्शन होगा। समझ में आया? अरे क्लियर है? आंसर इज नो रिएक्शन। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। अब बात आती है बेटा स्पेसिफिक टेस्ट की। अभी हम बात कर रहे हैं बेटा ब्रोमाइड की और आयोडाइड की। स्पेसिफिक टेस्ट की बात कर रहे हैं और इस स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब है क्या? लेयर टेस्ट। क्या है बेटा? लेयर टेस्ट। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं लेयर टेस्ट में क्या होता है। सबसे पहले ये वाला जो स्पेसिफिक टेस्ट है किसका है? Br2 का है। हमने क्या किया बेटा? ब्रोमीन वाटर सॉरी क्लोरीन वाटर लिया। क्या लिया? क्लोरीन वाटर। Cl2 और H2O आपस में रिएक्ट किया बेटा? हाँ किए। क्या बनाया? HCl बनाया? हाँ बनाया। और क्या बनाया बेटा? O बनाया? हाँ बनाया। अब यहाँ पे O को कौन नजर आया? HBr नजर आया। HBr को देखते ही O का दिमाग घूम आया और उसने क्या किया? इसको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया किसमें? H2O और Br2 में। अरे समझ में आ रहा है बेड़ू? जल्दी से छापो रे, ये लो छापो छापो इसको, टिक 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 करते रहेंगे, जल्दी छापो। हो गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बात चल रही थी कि ब्रोमीन का हम स्पेसिफिक टेस्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है बेटा लेयर टेस्ट। क्या होता है? लेयर टेस्ट। कैसे? क्लोरीन वाटर को लिया, हाँ लिया। ऑक्सीजन आया, हाँ आया। ये ऑक्सीजन ने HBr को तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया किसमें? Br2 में। अब बेटा ये जो Br2 है ये पहले से ही जो Br माइनस आयन है उनसे थोड़ा थोड़ा सा रिएक्ट करेगा। क्या करेगा जी? थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करेगा। तो बाय द एंड सम इज दिस माय डियर लाल एंड लाल दिस इज कन्वर्टेड इनटू Br3 माइनस L। जल्दी से लिख ले, समझ में आया? ये Br2 जो है Br माइनस से रिएक्ट करके Br3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और कलर हमें नजर आएगा बेटा ऑरेंज रेड। क्या नजर आएगा? ऑरेंज रेड। तो अगर मान लो कि अननोन सॉल्ट में ब्रोमीन है, अननोन सॉल्ट में कौन है भैया? ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन है तो वो क्या करेगा बेटा? क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके कुछ ऑरेंज रेड कलर अपीयर करेगा। खैर ऑरेंज रेड कलर जो अपीयर करेगा वो एक अलग बात है। हमने इस ब्रोमीन को क्या किया बेटा? ये जो Br2 है इसको हमने क्या किया? फर्दर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पास करा दिया। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम पर क्या है बेटा? हमारे पास CCl4 है, CS2 है। बात समझ में आ रही है? जो भी कलरलेस है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें हमने इसको पास करा दिया, क्लोरोफॉर्म में पास करा दिया या कार्बन टेट्राक्लोराइड में पास करा दिया, जिसमें भी पास कराना है। तो जब ये Br2 इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा तो बेटा हमको यहां पे ब्राउन कलर की लेयर मिलेगी। समझ में आया? ये Br2 जैसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा ब्राउन कलर की लेयर को दिखाएगा। ये बात समझ में आ गई? जरा ध्यान से देख लो, लेयर ऑफ ब्राउन कलर। ठीक है, यानी कि मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, हाँ है, और इसमें क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पड़ा है, हाँ पड़ा है। तो जब इसमें वो क्या कहते हैं जाएगा, ब्रोमीन गैस जाएगी, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा बेटा? ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की हमको लेयर बनती हुई दिखाई देगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ऑरेंज रेड कलर आना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इस तरह से ब्राउन कलर का अपीयर होना। बेटा ये सब दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अननोन सॉल्ट में कौन है? Br माइनस आयन है। क्या है बेटा? Br माइनस आयन है। तो ये यहाँ पे Br3 माइनस बनेगा यानी कि ऑरेंज रेड, और यहाँ पे वो ब्राउन कलर की लेयर बनेगी। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती से मान लो, अब गलती से कुछ भी हो सकता है, गलती से मान लो कि क्लोरीन वाटर एक्सेस में चला गया, क्लोरीन वाटर एक्सेस में चला गया। तो बेटा ये क्लोरीन वाटर है, हाँ है, और ये ब्रोमीन है, हाँ है। तो जैसे ये ब्रोमीन बनेगी, इस क्लोरीन वाटर गलती से किसमें होगा बेटा? एक्सेस में होगा। दोनों मिलकर के बेटा ब्रोमीन क्लोराइड का सॉल्यूशन बना देंगे, और ये सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा? येलो कलर का होता है। तो ये जो हमारा टेस्ट है बेटा ये ब्रोमीन का था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो किसका है? हाँ वो है I माइनस आयन का। बेटा Br3 माइनस स्टेबल होता है मेरे भाई, Br3 माइनस स्टेबल होता है। ये बात समझ में आ रही है? Br3 माइनस क्या होता है बेटा? स्टेबल होता है, I मीन स्टेबल होता है। सर साइड प्लीज लीजिए भैया, साइड में हो गए। ठीक है भाई मेरे, चलो अब जरा I माइनस को भी समझे लेते हैं। ठीक है भाई, I माइनस को भी समझे लेते हैं, जल्दी छाप लो। हो गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे। अब बात आती है बेटा I2 की, आयोडीन की। वही एज यूजुअल क्लोरीन वाटर, क्या बनेगा? HCl प्लस O, HI को क्या करेगा बेटा? तोड़ेगा किसमें? H2O प्लस I2 में। I2 पड़े पड़े वहां कुछ I माइनस से रिएक्ट करके I3 माइनस में कन्वर्ट होगा। चौथी बार आ रहा है, कितनी बार? चौथी बार। क्या? I3 माइनस ब्राउन कलर का अपीयर होगा। ठीक है,
अब गलती से, अच्छा ये क्या हुआ, हाँ हाँ ब्राउन कलर का अपीयर होगा। अब अगर इस I2 को अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दूं, किसमें डाल दूं बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो बेटा यहां पे क्या होगी, वॉयलेट कलर की लेयर अपीयर होगी। ये बात समझ में आ गई? जल्दी से छाप लो। क्लियर है मेरे भाई? क्लोरीन वाटर अगर गलती से एक्सेस में चला गया, क्लोरीन वाटर अगर गलती से एक्सेस में चला गया तो क्या होगा? ये क्लोरीन वाटर है, हाँ, ये I माइनस है, हाँ, क्या बनाएगा बेटा, HiO3 बनाएगा, विच इज कलरलेस। ठीक है, अगर ब्रोमीन के केस में क्लोरीन वाटर एक्सेस में चला जाए तो येलो सोल्यूशन बनता है, अगर क्या कहते हैं आयोडीन के केस में चला जाए तो कलरलेस सोल्यूशन बनता है। बात समझ में आ रही है? तुम्हारे डाउट देखे लेते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डाउट देख लो मेरा, तो डाउट देखे लेते हैं बेटा, तुम्हारा क्या डाउट है? एक ही डाउट होता है, मुझे कैसे पता चलेगा? सर फर्स्ट स्टेप में HBr कहां से आया? अर्पिता बेटा कसम से कह रहे हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन तुमने पूछा है, बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है बेटा। ये कहीं से नहीं आया बेटा, हम लाए थे। ये ब्रोमीन का केस है बेटा, हम यहां पे Br माइनस आयन लाए हैं, इसी कंडीशन में तो लाएंगे ना बेटा, है? तो हम ब्रोमाइड आयन यहां पे लाए थे बेटा, ठीक है ना? हाँ, BrCl कैसे बन गया? ओके बेटा, रिएक्शन से बन गया। और सर एक बार और बता दो, सुन लो, क्लोरीन वाटर है बेटा, Br माइनस को Br2 में तोड़ेगा, पहले से जो Br माइनस बना हुआ था उससे रिएक्ट करके Br3 माइनस भी बना देगा, जिसकी वजह से ऑरेंज रेड कलर आएगा। ब्रोमीन को फाइनली हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पास कराएंगे तो लेयर ब्राउन कलर की अपीयर होगी, और यही अगर गलती से क्लोरीन वाटर एक्सेस में है तो बेटा BrCl का येलो कलर सोल्यूशन आएगा। ठीक है ना? और क्या कहते हैं, ये क्लोरीन है, वाटर है, क्लोरीन वाटर है, रिएक्ट होगा, सेम प्रोसेस उसमें भी होगा, बस कलर का अंतर होगा। समझ में आ रहा है? प्रथमेश पूछ रहे हैं दिवाली हॉलिडे कब से होगा? ये तुम्हारा बहुत जेन्युइन डाउट है बेटा, बहुत जेन्युइन डाउट है। इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तो परसों से छुट्टी पे हूं, बाकी तुम्हारा पता नहीं बेटा कब तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। ठीक है, आगे आगे आगे। और और कोई डाउट 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 नहीं है डाउट? आर्या करके कोई आइडिया पूछा भाई, लोग बता दो ना, शुरू से सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें? बेटा इतना शानदार तुम्हारा डाउट है, कैसे करें शुरू से? बेटा बस ऐसे ही पूछते रहो बेटा, रिवीजन अपने आप होता रहेगा, स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी बनाते रहो, अपने आप वो स्ट्रेटजी तुम्हारा रिवीजन कराती रहेगी बेटा। ठीक है ना? टाइम टेबल पे टाइम टेबल बनाते रहो, दीवारों पे चिपकाते रहो, बस तुम्हारी स्टडी अपने आप होती रहेगी बेटा, बैकलॉग जो कुछ भी है सारा कवर होता रहेगा बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया डाउट्स है बेटा। और कोई? चलो तो बस इतना काफी है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। इतना आई थिंक, इतने सारे डाउट, मतलब क्या बताऊं, मैं तो गदगद हो गया इतने अच्छे अच्छे डाउट देख करके। गलती से मतलब मैंने ऐसा सोच लिया कि आओ कुछ डाउट कवर कर लें। खैर चलिए, आइए जरा ध्यान से देखिए। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मिक्सचर में दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। बात समझ में आ रही है? 2 मिनट के लिए मान लीजिए बेटा मिक्सचर में दोनों चीजें प्रेजेंट है, ब्रोमाइड भी है और आयोडाइड भी है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से बताइए। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है? आई रिपीट, क्वेश्चन कैसा है बेटा? सिंगल चॉइस है। ओके, आइए देखते हैं, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से बताइए फाइनल आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। फाइनल फाइनल फाइनल। क्या गड़बड़ हो गया ये तो बता दो मेरे भाई, क्या गड़बड़ हो गया कुछ तो बता दो। फाइनल आंसर ए बता रहे हैं बहुत से बच्चे, मुझे भी यही लग रहा है। चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया भाई। चलिए, तो वॉयलेट लेयर कम्स फर्स्ट एंड फॉलोड बाय रेडिश ब्राउन लेयर, रीजन बीइंग बेटा ये Br माइनस है और ये I माइनस है, अगर मान लो दोनों ही क्या कहते हैं एक साथ प्रेजेंट है, तो भाई मेरे I माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। तो बेटा अगर मिक्सचर में दोनों चीजें प्रेजेंट है तो I माइनस क्या करेगा, पहले अपना रिजल्ट देगा। तो I माइनस अगर पहले अपना रिजल्ट देगा यानी कि वॉयलेट लेयर पहले आएगी और उसके बाद ब्रोमीन अपना रिजल्ट देगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ब्रोमीन अपना रिजल्ट देगा। ये बात समझ में आ गई भाई? तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। बड़ा सीधा सा जवाब है कि आई माइनस Br माइनस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आई माइनस का रिजल्ट पहले, देन उसके बाद फाइनली हो जाएगा भाई। चलिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं मालिक। इफ रेडिश ब्राउन लेयर कम्स फर्स्ट इट मींस, अब तो सोच समझ करके जवाब दे दो, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना। अगर मान लो सिर्फ रेडिश ब्राउन लेयर सबसे पहले आ रही है तो क्या होगा? अगर केवल रेडिश ब्राउन लेयर सबसे पहले आ रही है तो बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर केवल रेडिश ब्राउन लेयर सबसे पहले आ रही है तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, टेल टेल टेल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी से बताइए साहब, फाइनल आंसर। यार एक बात बताओ यार, क्या ज्यादा मजाक में आ गए क्या? क्या बात है, क्या ज्यादा मजाक में आ गए क्या? ना पढ़ना हो, बाय द वे दिवाली वाली की छुट्टी है, नहीं है मन तो अलग बात है। मतलब ऐसे यार अच्छे खासे सब्जेक्ट का इस तरह से कचरा काय को करने में लगे हुआ है, ये क्या परसेंटेज है यार? मतलब सीरियसली पूछ रहा हूं यार, मतलब ये क्या मजाक है? पहले चलो इस क्वेश्चन में गलती हो गई, चलो मान लिया, वैसे तो इसमें गलती होना बनता नहीं था, चलो फिर कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन में भी तुम दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा यार? क्या कुछ ज्यादा मतलब मजाक में आ गए हो? क्या प्रॉब्लम है भाई? हंसी मजाक इसलिए करते हैं क्लास में ताकि क्लास का माहौल हल्का बना रहे, इसलिए नहीं करते हैं कि तुम 34% रिजल्ट लाओ। ऐसे तो फिर मैं वैसे ही सही हूं कि आऊं चुपचाप पढ़ाऊं ईमानदारी से और चला जाऊं बिना किसी फालतू की पंचायत किए। गलत है यार मेरे भाई, ये गलत है। ये परसेंटेज किस एंगल से तुम्हें अच्छा लग रहा है? मजाक समझ रखा है तुमने यार। मैं सोच रहा हूँ ठीक है कोई बात नहीं, क्लास लाइट बनी रहे, चलो चलने दो हंसी मजाक। ये तो बहुत ही गलत है यार। तुम लोग एक दूसरे को देख देख के फॉलो करते रहते हो, अपना दिमाग भी लगाना पसंद नहीं करते हो यार। एक ने बोल दिया ये, तुम सब बस पीछे हो दिया, हाँ ये। यार सीधी सी बात है, अगर रेडिश ब्राउन लेयर सबसे पहले आ रही है इसका मतलब केवल बी आर माइनस आयन है, और केवल बी आर माइनस आयन है तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि ओनली बी आर माइनस आयन प्रेजेंट, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि आई माइनस आयन एब्सेंट? क्या मैं इसका आंसर ए और सी नहीं दे सकता? नहीं तो भाई मेरे जल्दी में लगा दिया तो तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है? मैं खुद यहां मस्ती से आराम से घूम घूम के आराम से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है बे? ऑप्शन नहीं देखा, ये एक्सक्यूज वहां पे भी बोल देना जाकर के मेंस में एडवांस में, अरे यार गलती से ऑप्शन नहीं देखा। ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। भाई थोड़ा सीरियस हो जाए, मजाक की बात नहीं है, सब्जेक्ट है भाई, हंसी मजाक अपनी जगह है, वो मैं करता रहूंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो, लेकिन क्वेश्चन देते समय ना तुमसे ज्यादा कोई सीरियस होना नहीं चाहिए। जिस समय क्वेश्चन आ जाए ना स्क्रीन पे, उस समय सबसे ज्यादा तुम्हें सीरियस होना चाहिए, ये बात ध्यान रख लो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं साफ कह रहा हूं। गजब कर रहे हो यार। ध्यान से सुन लो भाई, रेडिश ब्राउन लेयर पहले आ रही है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आई माइनस आयन ना हो। अगर आई माइनस आयन होगा तो वो बी आर माइनस को पहले अपना रिजल्ट देने से रोकेगा। तो बी आर माइनस जो है वो अगर मतलब रेडिश ब्राउन लेयर आ रही है इसका मतलब कि वहां पे बी आर माइनस आयन है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? और आई माइनस आयन एब्सेंट है, यानी कि इस हिसाब से आंसर क्या होगा बेटा? ए एंड सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं मालिक, थोड़ा ध्यान से देखो यार, ऐसे मत करो यार, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, सोच समझ करके जवाब देना, गड़बड़ मत करना। बात आती है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की। किसकी बात आती है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की। भाई साहब ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जिसकी तरफ से भी कहना चाहें, बोले तो मेंस की तरफ से, एडवांस की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, जिसकी तरफ से आप कहना चाहें, हर तरफ से ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? सीएल माइनस आयन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है। सीएल माइनस आयन के लिए ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। इमेजिन करिए कि हमने NaCl दिया है। NaCl हमारे लिए क्या है? एक अननोन सॉल्ट है। हमें पता करना है कि बताइए इस मिक्सचर में Cl माइनस आयन है या नहीं है। तो हमने क्या किया बेटा? NaCl लिया और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? K2Cr2O7 से कराई। अब वो भी कैसा? एसिडिफाई। कैसा? एसिडिफाई। तो ये एसिडिफाई K2Cr2O7 जब NaCl से रिएक्शन करता है तो बेटा यहां पर एक CrO2Cl2 करके डीप रेड कलर, कैसी बेटा? डीप रेड कलर वेपर तैयार होती है। तो कहने का मतलब है जब आप NaCl की रिएक्शन K2Cr2O7 से कराएंगे, एसिडिफाई K2Cr2O7 से, तो फाइनली आपको यहां पे CrO2Cl2 की डीप रेड कलर वेपर दिखाई देगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो रिएक्शन प्रेमी हो, आप रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा बताते हो, यहां पे तो आप वो मैकेनिज्म बता ही नहीं रहे। बेटा जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बताता। मुझे तुम्हारी कॉपी जबरदस्ती भराने का कोई शौक नहीं है कि कॉपी बहुत ज्यादा हरी भरी दिखाई दे, बोलते समय जो मन में आए बस सब चीजें लिखते रहो, लिखते, वैसा कुछ नहीं है। मुझे ग्रंथ नहीं बनवाना, मुझे नोट्स बनवाने हैं। तो जहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है वहां पे नहीं भी बताता हूं, और जहां जरूरत होती है वहां बिना कहे बताता हूं, ठीक है ना? तो जरा ध्यान से सुन लो, एसिडिफाई जो K2Cr2O7 है वो जब NaCl से रिएक्ट करेगा तो भाई मेरे CrO2Cl2 बनेगा। ये CrO2Cl2 जो है वो डीप रेड कलर पेपर होती है। आगे अब होता क्या है, जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, जस्ट अ सेकेंड। अब ये जो डीप रेड कलर वेपर है, ये डीप रेड कलर वेपर तो किसी की भी हो सकती है। हो सकता है NO2 की हो क्योंकि ये भी कुछ रेडिश ब्राउन होता है, हो सकता है ब्रोमीन की हो क्योंकि ये भी कुछ रेडिश ब्राउन होता है, हो सकता है कोई और गैस हो क्योंकि वो भी रेडिश ब्राउन हो सकती है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डीप रेड कलर वेपर CrO2Cl2 की है? आइए मैं आपको बताऊं। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब हम जाएंगे किस पे बेटा? स्टेप नंबर 2 पे। क्या है वो? आइए, ये जो CrO2Cl2 बना है,
आई मीन जो रेड कलर की जो वेपर बनी है, इसका मैं बेटा बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? इसका मैं क्या करूंगा बेटा, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कराऊंगा। तो बेसिक मीडियम में बेटा हाइड्रोलाइज कराएंगे, तो आइए जरा हाइड्रोलाइज करा के देखते हैं। ये Cr प्लस है और Cl माइनस है, तो OH यहां आएगा, H यहां आएगा। इसी तरीके से OH यहां आएगा, H यहां आएगा। तो जरा मुझे बताओ भाई मेरे, जल्दी से बताओ क्या कि ये देखो यहां पे क्या बनता नजर आएगा, जल्दी बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। और जल्दी से बताओ यहां पे क्या बनता हुआ नजर आएगा, लाइक दिस। जल्दी से बताओ क्या बनता हुआ नजर आएगा, प्रोडक्ट लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। प्रोडक्ट बताइए क्या क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। HOH क्या होता है, H प्लस OH माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस के पास चला गया, माइनस प्लस के पास चला गया। तो हाँ वेरी गुड, शाबाश। H2CrO4 और HCl बनता हुआ नजर आएगा, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों के दोनों कौन है बेटा, एसिड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेंगे, तो बेस से रिएक्ट करेंगे तो भाई ये बेसिसिटी कितनी है, 2 है, तो 2 NaOH ले लो, क्या बनेगा, Na2CrO4 बनेगा और 2H2O निकल जाएगा। इसी तरीके से 2 HCl है, ये भी पानी से ये NaOH से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, 2 NaCl प्लस 2H2O। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस, सेम सेम को क्या करो भैया, उड़ा दो, इसको 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 उड़ा दिया, ये 2H2O को यहां से उड़ा दिया। तो बाय द एंड समरी इज दिस, चेक कर लो क्या क्या बचा, आओ चेक कर देते हैं क्या क्या बचा। क्या क्या बचा भाई मेरे, चेक कर लो। CrO2Cl2 प्लस 4 NaOH क्या देगा बेटा, Na2CrO4 देगा प्लस 2 NaCl देगा और क्या देगा, 2H2O देगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमें डीप रेड कलर की वेपर दिखाई दी थी। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या दिखाई दी थी बेटा, डीप रेड कलर की वेपर दिखाई दी थी। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, NaOH के साथ उसका हाइड्रोलाइज कराया बेसिक मीडियम में। कुछ बच्चों को हो सकता है मन में एक डाउट है क्या कि सर ये वाटर कहां से आया, बेटा NaOH जो हमने लिया था वो कैसा था, एक्वस। कैसा था पुत्र, एक्वस। तो एक्वस NaOH लिया था तो वाटर वहां से आया। तो CrO2Cl2 हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाता है बेटा, HCl और H2CrO4 बनाता है और NaOH के साथ रिएक्शन करने पे येलो कलर का सॉल्यूशन अपीयर होता है, येलो कलर का सॉल्यूशन अपीयर होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर डीप रेड कलर की वेपर, अगर डीप रेड कलर की वेपर मान लीजिए क्या हो रही है, येलो कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रही है, डीप रेड कलर की वेपर येलो कलर के सॉल्यूशन में क्या हो रही है बेटा, कन्वर्ट हो रही है। तो समझ जाइएगा, आई रिपीट, अगर येलो कलर की वेपर, सॉरी, अगर डीप रेड कलर की वेपर येलो कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रही है तो भाई वो CrO2Cl2 ही होगा, यानी कि एक तरह का कंफर्मेशन है। क्या है, कंफर्मेशन है। जब ना पता हो तो मत बोला करो, बात समझ में आ रही है। मतलब माना कि भगवान ने मुंह दिया है तो बेटा जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाने और चलाने को दिया हो, कभी कभी बंद भी रख लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये 2H2 है बेटा और ये यहाँ पे 2H2O से कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा यहाँ पे 2H2O ही नजर आएंगे। बात समझ में आ रही है, 4 नहीं हो जाएंगे। क्लियर है, चलो। तो कहने का मतलब ये है कि वो डीप रेड कलर की जो वेपर है वो क्रोमाइल क्लोराइड की है। इस बात का कंफर्मेशन हमें किससे मिला, स्टेप 2 से मिला। क्या, हमने उसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करा दिया और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करा करके हमें येलो सॉल्यूशन मिल गया। तो कंफर्मेशन तो यहां तक हो चुका है, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता ही नहीं। क्या मतलब, हमने एक और स्टेप लिया और वो है स्टेप नंबर 3। क्या, ये Na2CrO4 है, ओके, जो कि एक येलो कलर का कैसा है, सॉल्यूशन है। हम इसमें पीबी का सॉल्ट मिलाएंगे। किसका मिलाएंगे बेटा, पीबी का सॉल्ट मिलाएंगे। तो पीबी का सॉल्ट मिलाएंगे किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। हम पीपीटी हम क्या करेंगे, पैलेडियम, ये सॉरी लेड का सॉल्ट मिलाएंगे, तो हमें यहां पे मिलेगा बेटा PbCrO4 येलो कलर पीपीटी। दोबारा सुन लो, स्टेप नंबर 3 हमने ये कंफर्म करना चाहा कि ये जो येलो कलर सॉल्यूशन है ये CrO4 2 माइनस का है या नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पीबी का सॉल्ट लिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो हमें क्या मिला, वहां पे PbCrO4 मिला। तो कहने का मतलब है क्रोमाइल क्लोराइड जो टेस्ट होता है, कायदे से वो पहले स्टेप में खत्म हो चुका था, कायदे से वो पहले स्टेप में खत्म हो चुका था। बाकी के 2 स्टेप केवल कंफर्मेशन थे कि हाँ यार ये रिएक्शन, मतलब ये जो डीप रेड कलर जो वेपर आई है ये CrO2Cl2 की है या नहीं है। तो पहले स्टेप में CrO2Cl2 बनता है, एक छोटा सा रिकैप करा देता हूं। पहले स्टेप में CrO2Cl2 बनता है विच इज डीप रेड। हमें कंफर्म करना है कि ये है या नहीं है। ऐसे बेसिक मीडियम में हमें इसको हाइड्रोलाइज कराना है, येलो कलर सॉल्यूशन मिलेगा। येलो कलर सॉल्यूशन को पीबी सॉल्ट से रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा, येलो कलर पीपीटी मिलेगा। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, आइए जरा उनके बारे में विचार कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 3 में मैंने एसिटिक एसिड यूज किया। आई रिपीट, स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या किया बेटा, एसिटिक एसिड यूज किया। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि बताइए एसिटिक एसिड क्यों यूज किया जाता है, ठीक है।
तो जरा ध्यान से सुनना, एसिडिक एसिड क्यों यूज किया जाता है। लक्ष्य बेटा, नाम तुम्हारा घर वालों ने गलत रखा, वो बोले बोरिंग क्लास। बेटा तुम एक काम करो, ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे बहुत कुछ चलता है बेटा, तो वहां जाकर के पढ़ो आराम से, फुल एंटरटेनमेंट होगा। कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, मेंस नहीं नसीब होगा, एडवांस नसीब नहीं होगा। एडवांस तो खैर तुम जैसों के लिए बेकार है, हो ही नहीं सकता। मेंस भी नसीब नहीं होगा, कम से कम बोर्ड हो सकता है, हंसते खेलते पास हो जाओ, ठीक है ना बेटा। तो बहुत सारी क्लासेस है, कहीं पे भी जाके पढ़ो बेटा, मजा आएगा। वहां पे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, किस्से कहानी मिलेंगी, ठीक है ना, शेरो शायरी मिलेंगी, गाना मिलेगा, थोड़ा हो सकता है डांस वांस भी मिल जाए तरह तरह का। तो बहुत कुछ बेटा अवेलेबल है, अलग अलग यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है बेटा, बहुत कुछ अवेलेबल है। जाकर के पढ़ो बेटा, फालतू में तुम गलत जगह आ गए हो, ये पढ़ने वालों की बस्ती है बेटा, तुम यहां पे फालतू में बीच में आकर के फंस गए हो बेटा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से सुनना, एसिडिक एसिड क्यों यूज होता है स्टेप नंबर 3 में। देखिए स्टेप नंबर 2 में हमने बेस यूज किया था, हाँ, तो बेस अगर यूज हमने किया था तो होता क्या है, बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। रीजन आइए जरा मैं आपको बताऊं। ये स्टेप नंबर 2 है, हाँ है। इस स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था, बेस को यूज किया था, हाँ किया था। अब जब यहां पे हम पीबी मिलाएंगे, आई रिपीट, जब हम यहां पे क्या मिलाएंगे बेटा, पीबी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, पीबी। तो पीबी कैसा होता है बेटा, एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक। तो अगर स्टेप नंबर 2 में जो हमने क्या कहते हैं बेस यूज किया था, वो बेस इस पीबी के बनने वाले सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। कैसे, ऐसे। कहने का मतलब जो पीबी सॉल्ट है ना, वो क्या करेगा, NaOH से रिएक्ट करेगा और NaOH से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। यानी कि यानी कि वहां पे पीपीटी को एपीआई ही नहीं होने देगा। तो एसिडिक एसिड के दो काम होते हैं, पहला सेकंड स्टेप में जो बेस मिलाया था उसके बेसिक इफेक्ट को खत्म करना, उसके बेसिक इफेक्ट को खत्म करना, नंबर 1। नंबर सेकंड, एसिडिक एसिड ही क्यों, एसिडिक एसिड ही क्यों, क्योंकि बनने वाला जो ये सॉल्ट है ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है इन एसिडिक एसिड। अभी मान लो कोई मैं ऐसा सॉल्ट, ऐसा कोई एसिड ले लूं जिसमें ये सॉल्ट क्या हो, सॉल्युबल हो, तो भाई मेरे फिर ये पीपीटी बनता हुआ दिखाई देगा ही नहीं। तो यहां पे एसिडिक एसिड के दो रोल हैं, कितने रोल हैं, दो रोल। एक बेसिक इफेक्ट को खत्म करना, दूसरा बनने वाले पीपीटी को अपने अंदर डिसॉल्व होने से रोकना ताकि उसको आराम से वो बन सके। तो बेसिकली PbCrO4 का पीपीटी आराम से बन सके, इसलिए हम एसिडिक एसिड का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ए एंड बी बोथ। टू न्यूट्रलाइज बेसिक सॉल्यूशन अदरवाइज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म, और अदर एसिड इज नॉट, इसमें यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि Pb+2 एम्फोटेरिक है और अगर वो उससे रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या करेगा बेटा, ठीक है ना, कंपाउंड अगर बनाएगा तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसको डिसॉल्व होने से रोकना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ट्यूब को बेटा ड्राई होना चाहिए, रीजन
अगर बेटा टेस्ट ट्यूब ड्राई नहीं हुई तो हमें ये डीप रेड वेपर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोलाइज होकर के H2CrO4 और HCl बना लेगा। अभी अभी मैंने बताया ये CrO2 Cl2 जो डीप रेड कलर वेपर है ये बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोलाइज होकर के क्या बना लेगा बेटा, H2CrO4 बना लेगा और HCl बना लेगा, यानी कि इसका तुरंत हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो हमें वहां पे डीप रेड वेपर मिलेगी ही नहीं। तो टेस्ट ट्यूब को कैसा होना चाहिए भैया, ड्राई होना चाहिए। आगे जिस समय आप टेस्ट लगा रहे हैं उस समय मिक्सचर में NO2- NO3- ये सब एब्सेंट होने चाहिए। रीजन, अगर ये प्रेजेंट हुए तो Cl- कौन, Cl- जो आगे जाकर के क्या बनाने वाला था, क्रोमाइल क्लोराइड बनाने वाला था, वो बेचारा ये तो बना नहीं पाएगा, ये तो बन नहीं पाएगा, क्या बन जाएगा, NOCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NOCl बन जाएगा। तो भैया अगर हम चाहते हैं कि CrO2 Cl2 बने तो NO2- और NO3- को क्या होना चाहिए बेटा, एब्सेंट होना चाहिए, ताकि NOCl ही बन सके। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ClO3- भी एब्सेंट होना चाहिए। रीजन बहुत ही खतरनाक है, क्या, ClO3- और Cl- आपस में कोलैबोरेट करके मिलकर के फाइनली ClO2 बना देते हैं। और ClO2 कैसा होता है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। अब क्या ही बोलूं फालतू में, तुम कहोगे कि सर लगता है जानबूझ करके छेड़ते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बोलना पड़ेगा। क्या बेटा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अगर आपको याद हो तो 11वीं क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में आई होगी। तो बेटा ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ClO2, ये इतनी प्रॉपर स्टेबल नहीं होती, एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। तो जिस समय आप क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट लगा रहे हैं तो भाई मेरे ClO3- आयन भी एब्सेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ClO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ClO2 में कन्वर्ट होते ही बेटा ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन, और थोड़ा सा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, तो इसके बनते ही गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है ना, मालूम चला डीप रेड वेपर टेस्ट ट्यूब में से निकलनी थी, वहां पे एक्सप्लोजन हो गया, और मालूम चला डीप रेड कलर शरीर में से निकलना शुरू हो गया, आई मीन ब्लड निकलने लगा, समझे। तो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है बेटा, तो डीप रेड कलर टेस्ट ट्यूब में से ही निकले, उसके लिए जरूरी है कि ClO3- आयन एब्सेंट हो, है ना। अगर ये प्रेजेंट हुआ तो बेटा टेस्ट ट्यूब हाथ में ही फूटेगी, तो वो डीप रेड कलर टेस्ट ट्यूब में से नहीं हमारे हाथ में से निकलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मालिक। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, और बहुत सोच समझ के जवाब देना। Which of the following compound do not give क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? सिंगल चॉइस है, सोच समझ करके जवाब दीजिए। मैं आपको एक हिंट दिए देता हूं, आई रिपीट, मैं एक हिंट दिए देता हूं। क्रोमाइल क्लोराइड लगाने के लिए, टेस्ट लगाने के लिए Cl- आयन का मिलना जरूरी है। तो 100 बातों की एक बात, जो मेटल हैलाइड Cl- आयन देगा, जो मेटल हैलाइड Cl- आयन देगा, बात समझ में आ रही है, वही एनायन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी देगा। तो सोच समझ करके जवाब दीजिएगा कि कौन है जो इनमें से क्या कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं दे सकता। सिंगल चॉइस है, सोच समझ के जवाब दीजिए। जो टूटेगा नहीं वो आयंस देगा नहीं, जो आयंस देगा नहीं वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी नहीं देगा। हो गया भाई, फाइनल आंसर दिस। भगवान मालिक है भैया, क्या बोले, छोड़ो, कोई बात नहीं, हटाओ, क्या बोलूं। भाई सीधी सी बात है कि जो सॉल्ट पानी में इनसॉल्युबल होते हैं वो रिएक्शन नहीं दे सकते। ठीक है ना, HgCl2 को ले लो या Hg2Cl2 को ले लो, ये क्या कहते हैं पानी में इतने अच्छे सॉल्युबल नहीं होते। तो जो Cl- आयन नहीं देगा वो रिएक्शन भी नहीं देगा, जो Cl- आयन नहीं देगा वो रिएक्शन भी नहीं देगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं मालिक। अरे यार इसमें तो आंसर ही, चलो कोई नहीं। नंबर ऑफ मेटल हैलाइड गिव्स पार्शियल टेस्ट। पार्शियल टेस्ट का मतलब है कि टेस्ट तो दे पा रहे हैं लेकिन आधा अधूरा दे रहे हैं, टेस्ट तो दे पा रहे हैं लेकिन आधा अधूरा दे रहे हैं। तो आंसर ये सब है, ये वो सॉल्ट है जो पानी में बहुत आसानी से क्लोराइड नहीं देते, मतलब देते हैं लेकिन मरा मरा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज ऑल, आंसर इज ऑल। ये बात समझ में आ गई। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आज ऐसा क्या हो रहा है, आंसर इतने गलत क्यों आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है बेटा, मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, बहुत साइकोलॉजिकल एक मतलब दिमाग में एक साइकोलॉजिकल वॉर चलती है, और इस चीज को अगर समझना चाहते हो तो मेरी इस छोटी सी बात को जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, तुम्हें अपनी समस्या पता चलेगी। तुम लोग हर बार किसी भी टीचर से जब भी कोई पंचायत सेशन होता है या व्हाटएवर कुछ भी होता है, तो ये जानना चाहते हो कि आखिरकार तुम्हारे अंदर वो कहां मिस्टेक हो रही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारा एक ही मोटो होता है, दिल पे हाथ रख के कहना कि हाँ सर होता है या नहीं होता है, ये जानना कि आखिरकार तुमसे कहां गलती हो रही है। आखिरकार तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आखिरकार से क्या वजह है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। ये तुम्हारा बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सच सच बताना होता है या नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा, आज उस रीजन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इससे तुम्हें कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है बेटा, जब कोई भी सेशन शुरू होता है, मान लो इसको थोड़ा सा 11 से शुरू करते हैं, तब तुम नए नए आए हुए होते हो, तुम्हारे अंदर बहुत जोश होता है, तुम्हें लगता है कि भैया बस अब हम जिंदगी जीत लेंगे, दुनिया जीत लेंगे। पहले से ही तुम काफी स्ट्रेटेजी बना करके रखते हो, इतना फिजिक्स पढ़ूंगा, इतनी केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इतनी मैथ्स पढ़ूंगा, तुम फुल ऑफ एनर्जी होते हो। फिर एक समय आता है बेटा, रूटीन चलता है, सुबह उठे, कोचिंग गए, स्कूल गए, क्लास हुई, पढ़े, दोपहर आए, खाना खाया, फिर क्लास हुई, फिर पढ़े, फिर शाम हो गई, थक गए, थोड़ा यार दोस्तों में या घर वालों से इधर उधर बातचीत हो गई, देन उसके बाद फिर वही शाम हुई, फिर वापस से थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ गए, फिर खाने का टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया, फिर खाना क्या कहते हैं खा पी के थोड़ा बहुत घूम लिए, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर रात हो गई, सो गए, थक के। अब ये जो साइकिल है बेटा, ये साइकिल तुम्हारा रेगुलर चलता रहता है। इसमें क्या होता है, एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब हमें, ये हम 2000 के आसपास की बात बता रहे हैं, जिस समय हम लोग क्या कहते हैं खुद 12th में हुआ करते थे, तो एक समय ऐसा भी हुआ करता था बेटा, हाँ, कि
11th से 12th में कम से कम 1-1.5 महीने का एक गैप मिलता था, जिसमें बच्चा क्या होता था बेटा, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लेता था, ठीक है ना। आज वो सिनेरियो थोड़ा सा खत्म सा हो गया है। क्या अब आप क्या करोगे, 11th जैसे ही आपकी पूरी होगी, आप 12th में किसमें घुस जाओगे, सीधे 12th में घुस जाओगे, फिर आपकी 12th की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर आप स्कूल की पढ़ाई में लग जाओगे। कहने का मतलब है जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं आपके रूटीन को थोड़ा सा मोनोटोनस कर देता है, आपकी एनर्जी को खा जाता है। आप धीरे धीरे क्या होता है बेटा, धीरे धीरे अपनी एनर्जी का लॉस कर देते हो। ये कंडीशन ठीक वैसी होती है कि जिस समय एक मैराथन होती है और उसमें हजारों लाखों लोग एक साथ तेजी से भागते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है और जिसकी थोड़ी बहुत एनर्जी बची रहती है वही आखिरी तक अपनी डेस्टिनेशन को पूरा करता है, अचीव करता है। तो वही वाली स्थिति तुम्हारे साथ भी होती है। 11th में खूब सारी भीड़ चढ़ती है, फिर वो भीड़ क्या होती है, धीरे धीरे थकना शुरू होती है। कोई 11th के हाफ ईयरली तक सरेंडर कर देता है, कोई 11th के फाइनल तक सरेंडर कर देता है, कोई 12th क्या कहते हैं हाफ ईयरली तक सरेंडर कर देता है, कोई 12th खत्म होते होते सरेंडर कर देता है। मतलब वो ये मान लेता है कि भैया मुझसे शायद इस साल तो नहीं हो पाएगा, एडवांस देखते हैं अगले साल, ठीक है ना, या चलो इस साल तो मेंस पे फोकस करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो एडवांस तो अगले साल की सोचेंगे। तो बेसिकली जो तुम्हारा मोनोटोनस साइकिल बना हुआ है ना लाला, और उसकी वजह से तुम्हारा एनर्जी का रेगुलर लॉस हो रहा है, इसलिए तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। जब बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो 10-10 12-12 घंटे की पढ़ाई भी बेकार है बेटा। फिजिक्स में जैसे बोला जाता है ना, कुली को बोल दो कि तूने जो वर्क है वो बिल्कुल जीरो किया है, वो तो बेचारा थप्पड़ दे लेगा। लेकिन तुम्हारे साथ समस्या क्या है कि तुम कर भी आए हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो जो तुम एफर्ट लगा रहे हो वो तुम्हारा दिमाग वैसा तुम्हें आउटपुट नहीं दे रहा, वैसा तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तुम अपने दिमाग को थप्पड़ भी नहीं लगा सकते कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे दिमाग में ये चीजें घुस क्यों नहीं रही हैं। रीजन कि वो जो एक मोनोटोनस रूटीन तुम्हारा बन गया है, वो बेसिकली हो क्या रहा है, तुम्हें एफर्ट तो तुम लगा रहे हो, अपनी तरफ से मेहनत तो कर रहे हो, जी जान से पूरी ताकत से मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें आउटपुट इसलिए नहीं मिल पा रहा। अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने प्रॉब्लम गिना दी, सर मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो बेटा सोल्यूशन ये है कि थोड़ा सा अपने स्टडी आवर्स को कम करो। अब इतना सुनते ही 2-5 तो घोड़े की तरह बिदक जाएंगे आप कम करो, लोग तो कहते हैं स्टडी आवर्स बढ़ा दो, आप कह रहे हो कम करो। हाँ भाई मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ। स्टडी आवर्स जो आइडियल स्टडी आवर्स होते हैं वो 10 टू 12 आवर्स होते हैं। पहले तो तुम ये 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे जो तुम जंग लड़ रहे हो ना अपनी जिंदगी में, इस जंग को खत्म करो, इस जंग को विराम दे दो, शांत समझे। 10 टू 12 आवर्स दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आइडियल कंडीशन, जिसमें तुम आराम से अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर तुम बैठे हो तो सिर्फ वो तुम्हारे दिमाग में चीजें, तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, वो चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रही। भाई इंसान हो, ब्रेन है, खत्म होकर के सीज हो जाती है, खराब हो जाती है, फिर तुम तो दौड़ना बंद करो। तुम अगर 10-15 मिनट कर सकते हो, हाँ सर वो बात मुझे छू गई दिल को, और ये और वो तुम लोग देख इसीलिए लगे हो, और एक लिमिट से ज्यादा टाइम भी दिया तो मालूम चलता है उस पजल से घिन आने लगती है, गुस्सा आने लगती है, और उठा करके उस पजल को साइड में कर देते हो, बोलते बाहर में जान दो, फिर कभी देखेंगे। चलो तुमसे बहुत जुड़ी हुई चीज बोलता हूं, तुम में से हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो कोई गेम खेलते होंगे, कुछ ना कुछ तो गेम खेलते होंगे। कभी कभी कोई लेवल अगर क्या कहते हैं क्रॉस नहीं हो रहा है, मन नहीं करता उठा करके इस ऐप को डाउन, वो क्या कहते हैं डिलीट मार दूं, अनइंस्टॉल कर दूं, उस गेम की तरफ देखने का मन भी नहीं करता, ऐसा नहीं होता। यही काम तुम्हारे साथ पढ़ाई में भी हो रहा है। तो इतना ज्यादा घुसे हुए हो, इतना ज्यादा तुमने अपने आप को पेनिट्रेट किया हुआ है इस चीज में लेकर के कि तुम्हारा मन उससे खिन्न हो जाता है, तुम्हारा मन उससे थोड़ा सा अपने आप को बदलने की, मैं उसके लिए अपने शरीर को क्यों बर्बाद करूं।